created history. The 6 different countries done. हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जानते हैं भारत ने पिछले कुछ सालों में बैडमिंटन में कई खिताब जीते हैं। पर भारत में इन खेलों की शुरुआत कैसे हुई और कैसे भारत इन खेलों में एक नए पावर हाउस के रूप में उभर रहा है, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खेल की शुरुआत मिड 19वीं सेंचुरी में कुछ अंग्रेज सैनिकों के द्वारा पुणे में की गई थी। इसीलिए शुरू में इस खेल को पूना कहते थे। रिटायर होने के बाद अंग्रेज सैनिक इस खेल को अपने साथ इंग्लैंड ले गए और वहाँ बाथ बैडमिंटन क्लब की स्थापना की, जिसने शुरू में इस खेल के लिए नियम बनाए। इस खेल को अपना नाम ग्लॉस्टरशायर के बैडमिंटन हाउस से मिला। 1905 में इसके मॉडर्न रूप को अंग्रेज भारत वापस लेकर आए। 1935 में ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना होती है और 1936 में भारत इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के सदस्य देश के रूप में जुड़ता है। हालांकि आज़ादी तक इस खेल को सिर्फ अमीर वर्ग ही खेलता था, इसलिए यह खेल भारत में कुछ ही हिस्सों में पॉपुलर हुआ। इस खेल को भारत में पॉपुलर करने का श्रेय प्रकाश पादुकोण को जाता है, जिन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड जीतकर इतिहास रच दिया। ये ऑल इंग्लैंड जीतने वाले पहले भारतीय थे और उनकी इस जीत ने बैडमिंटन को भारत में पॉपुलर बना दिया। हालांकि इस जीत के अगले 20 सालों तक कोई भारतीय फिर से ऑल इंग्लैंड नहीं जीत सका, पर 2001 में पुलेला गोपीचंद ने ऑल इंग्लैंड जीतकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद ये स्पोर्ट भारत में क्रिकेट के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स बन गया। पुलेला गोपीचंद ने बैडमिंटन से रिटायरमेंट लेने के बाद 2008 में अपना घर गिरवी रखकर गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी की शुरुआत की, जो कि भारतीय बैडमिंटन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, साई प्रणीत, परुपल्ली कश्यप, श्रीकांत, किदाम्बी, चिराग शेट्टी, सात्विक रंकीरेड्डी, गायत्री गोपीचंद इसी एकेडमी से कोचिंग लेकर इंटरनेशनल लेवल पर ढेरों खिताब जीते। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत को बैडमिंटन में अपना पहला मेडल ब्रॉन्ज के रूप में दिलाया। साइना के नक्शे कदम पर चलकर पीवी सिंधु ने 2016 रियो गेम्स में सिल्वर और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। साथ ही साथ भारतीय टीम ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में शामिल किए गए बैडमिंटन में शानदार खेल दिखाया और टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। पर इंडियन बैडमिंटन का सबसे बड़ा पल तब आया जब उसने बैडमिंटन के वर्ल्ड कप कहे जाने वाले थॉमस कप को 14 बार की चैंपियन टीम इंडोनेशिया को हराकर जीता। इस टूर्नामेंट की इम्पोर्टेंस इसी बात से लगाई जा सकती है कि अब तक इस टूर्नामेंट को केवल 6 देश ही जीत पाए हैं। भारत की इस जीत को कई लोग 1983 में इंडियन क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप जीत से कंपेयर करते हैं। थॉमस कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अपनी जीत का परचम लहराया। इन खेलों में भारतीय टीम ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते। इन खेलों में लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता। ओलंपिक की ही तरह भारतीय टीम ने 2023 एशियन गेम्स में भी कई सारे मेडल जीते। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में टीम इवेंट में सिल्वर जीता, जबकि डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं मेन सिंगल्स में एच एस प्रणॉय ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय महिलाएं भी पीछे नहीं रही और 2024 का एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। फाइनल में इन्होंने थाईलैंड को 3-2 से हराकर यह खिताब जीता। यह भारतीय महिलाओं की अभी तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई 17 साल की अनमोल खरब ने, जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में अंतिम मैच जीतकर भारत को चैंपियन बना दिया। इन सब के अलावा लक्ष्य सेन और एच एस प्रणॉय ने काफ़ी सारे मेडल जीते। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड 2022 के फाइनल और 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचे तथा 2022 का इंडियन ओपन और 2023 का कनाडा ओपन का खिताब जीता। एच एस प्रणॉय ने 2023 में मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता। वहीं श्रीकांत
किदाम्बी मेंस सिंगल्स रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरे भारतीय बने। आने वाले समय में भारतीय बैडमिंटन का फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। भारत के पास मेंस सिंगल्स में युवा लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजवत, शंकर मुथुस्वामी, किरण जॉर्ज जैसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। वहीं वुमेन्स सिंगल्स में भी अस्मिता चाइला, उन्नति हुड्डा, तस्मीन मीर और अनमोल खरब ने भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाया है। और साथ ही साथ मेंस डबल में सात्विक और चिराग की जोड़ी धमाल मचा रही है। यह जोड़ी इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर है और इसी के साथ यह उम्मीद है कि यह खेल आने वाले ओलंपिक में फिर से मेडल जीतेगा और भारत का नाम रोशन करेगा।